दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डे। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 1 18वीं सदी का राजस्थान। इससे पहले अपन कक्षा 6 और 7 के सभी अध्याय के बारे में जान चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों 18वीं सदी का राजस्थान में मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात में करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठा ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के समान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए। यहां से चौथ वसूली की। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यह कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ को राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी और मराठा सरदार मालव राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठा के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप भी बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया और मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठा की मांगों दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। अंग्रेज व संधियां।
मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817-18 में ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि न हो सकी और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के परिणाम 1817-18 ईस्वी के संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खीराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करेंगे इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन बुलाया। हुरडा सम्मेलन की जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों, अब बात करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम मराठा शक्ति को संगठित किया? तो शिवाजी ने। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने भारत के किस क्षेत्र में विस्तार की नीति अपनाई? तो उत्तर भारत। 1711 ईस्वी में मराठाओं ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ किया? मेवाड़। 1720 ईस्वी में मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया? तो पेशवा बाजीराव ने। मराठा ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किए? तो 1726 ईस्वी। मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे तो सवाई जय सिंह आमेर, अभय सिंह जोधपुर, भक्त सिंह नागौर, माराव दुर्जनसाल कोटा, उपयुक्त सभी तो ये सभी थे वो हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। हुरडा सम्मेलन में तैयार अहदनामे में निम्नलिखित शर्तें निश्चित हुई। सभी एक दूसरे का साथ मिलकर रहेंगे। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात सभी रामपुरा में एकत्रित होंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। तो यह सभी सही है। निम्न में से किस शासक की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया? तो सवाई जय सिंह आमेर। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? तो पेशवा बाजीराव। सवाई जय सिंह का विवाह 1708 ईस्वी में मेवाड़ की किस राजकुमारी के साथ हुआ? तो चंद्र कंवरी बाई। सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1743 ईस्वी में। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? तो ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा किसका पक्ष लिया गया? तो माधो सिंह का। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। तो यह दोनों युद्ध ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुए थे। ईश्वर सिंह का वह सेनापति जिसकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी तो हरगोविंद नाटाणी। राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य किस राज्य के लिए उत्तराधिकार संघर्ष हुआ? तो जोधपुर के लिए। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में किस मराठा जाति ने हस्तक्षेप किया?
तो पेशवा, सिंधिया, होलकर, इन सभी ने जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर राज सिंहासन पर किसे बैठाया गया? तो हरि सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी कब शुरू की? तो 1817 से 1818 ईस्वी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो भरतपुर। 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों से संधि करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने किसे सौंपी? तो चार्ल्स मेटकॉफ। 1817-1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों से संधि की? तो करौली। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक था? तो सवाई जगत सिंह द्वितीय। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो जैसलमेर। सिरोही राज्य के अंग्रेजों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1823 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम था? तो बख्तावर सिंह। राजस्थान में अंग्रेजों के साथ की गई संधियां के जो परिणाम हुए वो परिणाम है अंग्रेजों को दिए जाने वाले खीराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। स्वदेशी व्यापार, उद्योग तथा शिल्प कला नष्ट होने लगी। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। तो ये चारों ही कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपको ये सब पूरा मैटर पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।